बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाजरीन, अहम खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐलानात हो चुके हैं, लेकिन आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो है बिजली के बिलों महंगाई के खिलाफ जो है लाहौर में 3 रोजा एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ जो इस वक्त मेन इश्यूज चल रहे हैं उनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन की खींचातानी जारी है। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, आप बताएं कि ये बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ जो है 3 रोजा एहतजाजी जो धरना है वो कौन सी जमात देने जा रही है? जी, ये जमात इस्लामी ने चूंकि एक अरसे से ये मुहिम शुरू की हुई है, तो पहले आपको याद होगा उन्होंने हड़ताल की है, मुल्क की हड़ताल की, शटर डाउन, वो उनकी बड़ी भरपूर कामयाब हुई थी। और उसमें सिराजुल हक साहब ने ये हुकूमत को वार्न किया था कि रात 12 बजे तक बिजली की कीमतें वापस लें और अवाम को रिलीफ दें। अगर ना दिया गया तो कल नया लाएअमल दिया जाएगा। तो उससे अगले दिन सिराजुल हक साहब ने पूरे मुल्क में एक शेड्यूल जारी कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम धरने देंगे। पहले मरले में उन्होंने कहा गवर्नर हाउसेस के बाद, तो फिर साथ ही उन्होंने अब दूसरे शहरों में भी, छोटे शहरों में रहीम यार खां वगैरह, वहां भी इसका ऐलान कर दिए गए। तो अब जो है जिस पोजीशन पे आप बात कर रहे हैं उस तरफ आते हैं। ये 23 सितंबर का ऐलान था शेड्यूल के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर में। इसके बाद जमात इस्लामी ने एहतजाज करना था। अब उसको एक्सटेंड करके 3 रोज में फैला दिया गया और ये 21, 22 और 23 को गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एक धरना होगा। जो 3 रोजा धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। ये 21, 22, 23 सितंबर की बात है जी? हाँ जी, ये जो आ रहा है कमिंग। तो इसमें जो है वो तलबा, असातिज़ा कराम, वकला बरादरी और उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों को जमात इस्लामी दावत दे रही है ताकि वो भरपूर तरीके से शिरकत करें और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकें। जी तारक जमाल साहब, ये बताएं कि बिलों और महंगाई के हवाले से जमात इस्लामी तो जो है वो तो धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इस हवाले से इन जमातों की अभी तक कोई कॉल, कोई धरने की कोई बात सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है? ये भुट्टा साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये तीनों जमातें जो अपने आप को मुल्क की बड़ी जमातें होने का दावा करती हैं, ये दरअसल इंतजार कर रही हैं कि लोग इनकी जालमाना पॉलिसियों को भूल सकें। लोग इनको अभी तो इनकी पॉलिसियों का तसलसल चल रहा है। पहले पीटीआई ने इसका आगाज किया, उसके बाद पीडीएम ने कमाल कर दिया। तो अब जो है वो किस मुंह से फौरी तौर पे आ रहे हैं। अवाम की नब्ज पे हाथ रखने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक हल्का सा एक किया है मुजाहरा। उसने महंगाई पे एक स्टेप लिया और 1-2 दिन ना मुजाहरे किए हैं। एक दिन लाहौर में भी एक रैली निकाली। तो वो इतना जो है ना वो बयानात भी दे रहे हैं। बाकी जो है नून लीग जो है वो, चूंकि ये हुकूमत उनकी थी, अब मौजूदा हुकूमत भी पीडीएम हुकूमत का तसलसल है, तो वो तो अब इस इंतजार में है कि किसी तरीके से निगरान हुकूमत और सख्त फैसले करे और कोई ऐसी नौबत आ जाए कि अवाम ये कहना शुरू कर दे कि इससे तो पीडीएम वाले बेहतर थे। जी तारक जमाल साहब, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है, आप निगरान हुकूमत के हवाले से और आर्मी चीफ जो है आसिम मनीर साहब, उन्होंने बिजली के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से और दीगर जो मेन इश्यूज हैं उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ये इश्यूज हल हो जाएं तो आप क्या समझते हैं कि फिर इन सियासी जमातों का क्या किरदार होगा? देखिए, आजकल जैसे कि आपको पता है डिजिटल दौर है। अब जो है वो दौर तो है नहीं, सुबह अखबार छपेगी, मोहल्ले में से 2 बंदे पढ़ेंगे, वो 50 को बात सुनाएंगे। अब जो अगर फौज के सिपा सालार इकसादी हवाले से अहम स्टेप्स ले रहे हैं
तो उसका क्रेडिट भी यकीनन उन्हीं को जाएगा, उसका क्रेडिट कोई इन सियासी जमातों को नहीं जाना। उससे तो ये होगा कि फौज के हवाले से अवाम में एक बेहतर सोच डेवलप होगी कि ये हमारे दुखों पे, हमारे जख्मों पे मरहम रख रहे हैं। जितने बड़े माफियाज हैं पाकिस्तान के, वो इतने स्ट्रांग हैं और उनकी साथ मिले हुए हैं सिस्टम, ये सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो इनको कंट्रोल भी कोई ताकतवर इदारा ही कर सकता है, कोई आम आदमी के पास की बात नहीं है। ये तारक जमाल साहब, आप ये बताएं कि जब से ये ग्रैंड ऑपरेशन सिंध में शुरू हुआ है, आप बताएं कि उन्होंने इस ऑपरेशन से कबल जो तमाम तैयारी थी वो मुकम्मल कर चुके थे। जिस हवाले से लिस्ट ब्यूरोक्रेट की शामिल है, जिसमें सियासतदानों की शामिल है, और जो स्मगलिंग के हवाले से जो शामिल थे, उनको हाथ डालते ही पीपल्स पार्टी ने एहतजाज और 90 डेज के इलेक्शन की जो बात शुरू की है, इसमें आप क्या समझते हैं? क्या ये एक टैक्टिस होता है डाइवर्ट करना सोच को, कि इस तरफ लोगों की नजर जा रही है, उसको घुमा के दूसरी तरफ ले जाना। तो ये जैसे कि मैंने पहले भी बात की है आपसे कि ये माफियाज जो हैं, इनका हुकूमती निजाम में इनका इंटरेक्शन है और इनका जो है ना बड़ा जबरदस्त राब्ता है। तो ये इनको जो पकड़ने वाले हैं वो भी इनके साथ पार्टनर हैं। अब स्मगलिंग की आपने बात की है, आपको पता है इतना जो ये एक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो जो जिनके पास जखीरा अंदोजी है या जिनके पास मोबाइल्स की बड़ी बड़ी लाटें पड़ी हैं नॉन कस्टम पेड, वो अब तैर कर बाहर आना शुरू हो गए हैं। वो 5-5 लाख रुपए का मोबाइल 20-20 हजार में फरोख्त करने का सोच रहे हैं खुफिया तरीकों से, कि किसी तरीके ये पकड़े ही ना जाए और हमारे जाया ही ना हो जाए। देख रहे हैं तारक जमाल साहब, जो हुंडी के मामला आता है और इस तरह के डॉलर जिन्होंने जखीरा किए हुए थे, देखें कि अब वो कार्रवाइयां हो रही हैं और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 300 से नीचे आ गया है। तो अगर इसी तरह के मामला रहे, और इसके साथ सोना भी है, वो भी 30,000 पे नीचे चला गया है। अगर अवाम को ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया, जो नजर आ रहा है कि चीनी में, आटे में, पेट्रोल में और दीगर ऐसी अशिया जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, तो फिर ये सियासी जमातें कहां पे खड़ी होंगी? ये देखें, जो आज निजाम करप्ट जो जिस लेवल पे पहुंच चुका है, इसमें जिम्मेदार माजी की सारी हुकूमतें शामिल हैं, कोई एक हुकूमत शामिल नहीं है। हर हुकूमत ने अपने दौर में कोई नया गुल खिलाया है। तो वो ये चीजें ये कोई एक दिन में नहीं बन जाती। ये इतने अरसा 76 साल की ये एक इनका सिस्टम बना हुआ है, चलता आ रहा है, आहिस्ता 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 ये मजबूत होते गए हैं। ये करप्शन कोई एक दिन की नहीं है, ये तो बहुत सालों की अब तो इनका नेटवर्क बन चुका है। ये 2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से करते हैं। इनकी जुबान में इतनी ताकत है जितनी आपके स्टैम्प पेपर पे नहीं है। ये एक बात मुंह से निकाल देते हैं, आप इधर गवाहों की मौजूदगी में साइन करवाते रहे। इनकी जुबान उस स्टाम्प से भी ज्यादा ताकतवर और कमिटेड है। जी तारक जमाल साहब, ये बताएं ना कि जो सदर मुमलकत हैं आरिफ अलवी साहब और इलेक्शन कमीशन, क्या खींचातानी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तारीख दूंगा, और जब के 9 सितंबर तक जो थी वो इनकी आईनी मुद्दत थी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वैसे ये है, मैं सदर मुमलिकत की आपने बात की, वो आईनी सरबराह है पाकिस्तान के, तो वैसे उनका जो रिकॉर्ड है और उनका जो एक्शन है वो देख के मुझे यकीन होता है कि इमरान खान साहब ने, कप्तान ने सही अपने काबिल एतमाद बंदे को चुना है, कि किसी भी जगह उन्होंने लचक नहीं खाई, वो अपनी डगर पे चल रहे हैं। अब जो खेंचातानी चल रही, जाहिर है उनके पास, पीटीआई के पास एक ही होता है बड़ा, वो सदर मुमलिकत का है। बेशक आईनी तौर पे वो गैर जानबदार होता है, लेकिन वो नजर तो नहीं आते गैर जानबदार, ना ही कभी उन्होंने ऐसा मुजाहरा किया है कि मैं गैर जानबदार हूं। तो वो ये खेंचातानी तो इलेक्शन की अब उनके दरमियान चल रही है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के पास चूंकि एक आईनी होता है, वो जाहिर है बुला भी लेते हैं, मिलने का उनको एक इख्तियार भी है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तारक जमाल साहब, आप क्या समझते हैं इन हालात में वो तारीख देंगे या नहीं देंगे?
ये घुमा रहे हैं जी एक दूसरे को। वजीर आजम साहब कह देते हैं जी, ये जब कोई वजीर आजम से पूछता है कि आप निगरान वजीर आजम है, आपका काम इलेक्शन करवाना है, वो जवाब दे देते हैं कि ये तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम तो इंतजाम करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन कहेगा मैं इलेक्शन करा रहा हूं, हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, इंतजाम कर देंगे। अब ये तीन सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने ओहदे की वजह से वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता निकले और कोई तारीख दी जाए। अब ये मसला है कि महंगाई इस कदर ज्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, तो इलेक्शन जो है पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को सूट नहीं करता, इसलिए वो डिलेइंग टैक्टिक्स जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब मर्दमशुमारी का एक चला, वो बिल्कुल आईनी डिलेइंग टैक्टिक्स था। तो ये इलेक्शन तो ये साफ जाहिर है जल्दी होता नजर नहीं आ रहा। जी तारिक जमाल साहब, आप बताएं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब की 21 जो बता रहे हैं अक्टूबर को वतन वापसी, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने जाहिर है वतन वापस तो आना है, तो वो किसी शरायत पे ही आएंगे। अब इस तरह वो इतनी जज्बाती होके नहीं आएंगे जिस तरह वो पहले उन्होंने अपनी बेटी को लिया और जहाज में बैठे और यहाँ आ गए और यहाँ आते ही गिरफ्तार हो गए। अब बीच में गारंटर भी होंगे, अब सारी चीजें तय करके आएंगे। इतनी जल्दी वो मियां साहब अब कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं कि वो वहां से बैठेंगे और कहेंगे मैं आ रहा हूं और सीधा लैंड कर जाएंगे और आगे से उनके सारा मैनेज करेंगे। मैनेज हो भी रहा है, तो अब तैयारियां भी कर रहे हैं तंजीमी हवाले से। तो ये जहां पे एक रुकावट है वो आप भी समझते हैं, वो जरा दूर हो जाए तो फिर यकीनन मियां साहब आने की तरफ आएंगे। वो तो 3-4 दिन रह गए जो रुकावट की आप बात कर रहे हैं। वो रुकावट जब दूर होगी तो फिर उसके बाद जो है ना हतमी ऐलान तो होना ही है। लेकिन ये तो अभी कारकुनान को चार्ज करने के लिए जाहिर कहना होता है कि फलां डेट को आ रहे हैं, फलां डेट को। ये डेट एक्चुअल हतमी डेट मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नहीं हुई तय कि किस दिन आना है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं इस हवाले से जो है जमात इस्लामी जो है वो धरना देने जा रही है लाहौर में, और इनका 3 रोजा धरना जो है वो अब फाइनल हो चुका है, जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अभी तक जो है हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट तारिक जमाल साहब, उनका कहना है कि नवाज शरीफ की अभी भी हतमी डेट जो है उनके जराए कह रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर खबर आपके पास पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।